तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग आज हुए अपने कक्षा 10 विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का पेपर है और आज मैं आपको सेट ए का मिलान करवा रहा हूँ। आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आया हो ना, क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम थे, मगर ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना और अपने पेपर का मिलान कर लेना, जिससे कि आपको पूरा पेपर का मिलान अच्छे से हो जाए और आप लोग इसको समझ सकें। तो देखो, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है ये, जो कि विज्ञान विषय का है। अब चलो हम पूरा का पूरा पेपर का मिलान करते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आपको पेपर का मिलान करना था। ऊपर दी गई अभिक्रिया बतानी थी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। और अब अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो देखो Al2, ये इसका राइट आंसर था सी वाला। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन का मिलान कर लो। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो देखो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर संतुलन के लिए भी और उपरोक्त सभी के लिए, तो डी नंबर का इसका सही आंसर था। और अब अगला क्वेश्चन का मिलान कर लो। निम्नलिखित में से कौन मानव में बांधाजन्य तंत्र का भाग नहीं है, तो देखो शुक्रवाहिका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला मिलान कर लो। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो देखो पक्षावी पेशियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6 के 6 अपन ने वस्तुनिष्ठ सही विकल्प का मिलान कर लिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 6 में से कितने सही विकल्प आपके सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी का मिलान आप लोग यहाँ से देख लो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा है। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम जोड़ी रिक्त स्थान का मिलान करते हैं। अब रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सब लोग इनका मिलान अच्छे से जरूर कर लेना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेक्सटेन नाम यंत्र से मापा जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, डीएनए का वे भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उसका प्रोटीन जीन कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको जीन लिखना था। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो देखो हाइड्रा यहाँ पर आपको लिखना था। और पीयूष ग्रंथि प्रतिरोधक हार्मोन स्रावित करती है, तो देखो पीयूष ग्रंथि या प्यूटोटरी ग्रंथि भी आपने लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइएगा कि रिक्त स्थान आपके कितने सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा पेपर था ये। अब इसके बाद में जल्दी से आप लोग सत्य सत्य का मिलान कर लो। सत्य सत्य आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे। पहला क्वेश्चन, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत में तार कहलाता है, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, लिखा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, बिल्कुल सत्य है। निकट दृष्टि दोष उत्तर लेंस द्वारा संशोधित किया जाता, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, तो देखो ये भी सत्य होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर का मिलान कर लिया। आप चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन का मिलान भी कर लेना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान यहाँ से कर लेना। जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना था, ऑक्सीजनी रथ, तो देखो धमनी में, वी ऑक्सीजनी रथ, तो देखो सिरा में, द्विलिंगी पुष्प की जोड़ी पपीता से और एक लिंगी पुष्प की जोड़ी गुड़ैल से, संतरा की जोड़ी का मिलान सिट्रिक अम्ल से हो जाएगा और चींटी की डंक का जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल से। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना था। सही जोड़ी का पूरा मिलान मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का मिलान करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दिए गए थे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का मिलान करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम, तो देखो ब्लीचिंग पाउडर। और कौन सी एक धातु आसानी से संचारित नहीं होती, तो देखो सोना संचारित नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, तो देखो 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और अब अगला क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो देखो अगर मस्तिष्क का जो सेरिब्रम वाला भाग होता है वो इसका पता लगाता है। यहाँ से आप लोग देख लेना इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रस्तन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, देखो सिनेप्टिक संचरण इसमें होता है, तो यहाँ से आपको ये लिखना था।
और विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होगा, KW प्रति हवर, यहाँ से आपको ये लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक का पूरा पेपर का मिलान मैंने आपको करवा दिया है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 6 पेपर अब हो चुके हैं और कितने पेपर आपके अच्छे गए और कितने पेपर आपके बिगड़ गए। क्या आपको परीक्षाओं के बाद में अब रिजल्ट का डर लग रहा है क्या? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपके मन में विचार हो ना, आप लोग बिल्कुल बता देना कमेंट में। मैं आपको एज पॉसिबल आपकी जो भी विचार है ना, उनका हल देने की कोशिश आपको करूंगा। तो देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अगर आपने 4 सेट पेपर मेरे लगा लिए होगा ना, बहुत अच्छा पेपर गया होगा। मगर देखो, एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आए ना, काफ़ी बना कर इस बार क्वेश्चन दिए हैं। रिपीट क्वेश्चन बहुत ही कम किए गए हैं और आशा करता हूं कि पेपर आपका अच्छा गया होगा। और कुछ बच्चों का हो सकता है कि बेकार भी पेपर गया हो, क्योंकि देखो इस बार जो क्वेश्चन दिए गए ना, काफ़ी कुछ बना के टाइप के क्वेश्चन दिए गए, अंदर डीपली ज़्यादा पूछा गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर गया कैसा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछे गए थे। संतुलित रासायनिक समीकरणों को असंतुलित को संतुलित करना था इनको। उसके बाद में देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपका विज्ञान विषय का अच्छा गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।